बंगाल में बनेंगे 5 नए जिले, हर जिले में फ्री कोचिंग सेंटर, 1 लाख सरकारी नौकरियां, 20% डीए बढ़ोतरी, बेरोजगारों को हर महीने भत्ता, महिलाओं के लिए क्लाउड किचन, मुफ्त बस सेवा और शराब की दुकानों पर सख्ती। केंद्र सरकार के पहले बजट में बड़ी घोषणाओं की बौछार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर दिए हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियां, कर्मचारियों के लिए 20% डीए बढ़ोतरी, बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए नई योजनाएं, 5 नए जिले, नए एयरपोर्ट और कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाले फैसलों के साथ यह बजट चर्चा का केंद्र बन गया है। सबसे बड़ी घोषणा सरकारी नौकरियों को लेकर हुई। राज्य में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 20,000 भर्तियां पुलिस विभाग में और 50,000 शिक्षक व शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जहां लागू होगा वहां 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। भर्ती की आयु सीमा में 5 लाख की छूट अगले 2 वर्षों तक जारी रहेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन पूरी करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लाउड किचन शुरू करने पर सरकारी मदद भी दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यूपी और बिहार की तर्ज पर पुलिस की 112 नंबर इमरजेंसी रिस्पांस सेवा को भी हरी झंडी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि का ऐलान किया है। अभी कर्मचारियों को 18% डीए मिलता है, जो बढ़कर 38% हो जाएगा। युवाओं के लिए भरोसा योजना शुरू की जाएगी। अक्टूबर से 21 से 45 वर्ष आयु के योग्य शिक्षक बेरोजगारों को मासिक भत्ता मिलेगा। स्नातक युवाओं को 3,000 रुपए और अन्य पात्र युवाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को और मजबूत करते हुए सरकार ने 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए जल्द ही पिंक कार्ड भी शुरू किया जाएगा। बजट में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित जिले हैं कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग। इसके अलावा कांथी में नया पुलिस जिला और गोपी बल्लभपुर में नया महकमा बनाया जाएगा। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। कोलकाता के पास कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। वहीं पुरुलिया, बालूर घाट और मालदा में भी नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। आदर्श विद्यालयों के लिए 2100 करोड़ रुपए और संस्कृत भाषा व संस्कृत कॉलेजों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारग्राम और बाकुंडा में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा झारग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। सिविक वॉलंटियर, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के भत्ते में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धार्मिक स्थल के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में नई शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में यह दूसरी 500 मीटर निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में व्यवसायों को सिंडिकेट और अवैध वसूली से बचाने के लिए नया कानून लाया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जनता का विश्वास बहाल करना सरकार की प्राथमिकता होगी। स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि आपकी सरकार आपके साथ पहल के जरिए सरकार सीधे लोगों तक पहुंचेगी और विकास की नई दिशा तय करेगी। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।